बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं 11 साल की बच्ची का लहंगा बना रही हूँ। तो ये सादा लहंगा नहीं है, ये फ्रिल वाला लहंगा है। बहुत ही प्यारा लगता है ये पहना हुआ। तो यहाँ पे ये मेरे पास कपड़ा है, बहुत ज़्यादा है और ये सारा ही लग जाएगा इसमें। तो यहाँ पे मैंने इसको डबल फोल्ड किया है। अब इसको एक तो कोन की शक्ल दूँगी, एक कोने से दूसरे कोने को मिलाते हुए इस तरह से रखते हुए इसको, ये देखिए। अब मैं ऊपर से इसका नाप लूँगी पहले। तो मुझे 12 इंच चाहिए, तैयार तो मैं 14 लूँगी यहाँ पे और उसको हाफ़ करूँगी तो वो हो जाएगा 7। तो 7 पे मुझे ऊपर से निशान लगाना है कमर के लिए। तो ये मैं पहले इस तरह निशान लगा लूँगी 7 पे। ये देखिए, ये पहला निशान मैंने 7 पे लगाया। अब मैं नीचे इसकी लंबाई का नाप लूँगी। तो मुझे यहाँ पे 35 इंच चाहिए लंबाई के लिए। तो ये मैं इस तरह ऊपर से रखते हुए इंची टेप नीचे तक 35 पे निशान लगाऊंगी। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। निशानों के ऊपर ऊपर आपने कटिंग करनी है, तो ये इस तरह से गुलाई आ जाएगी खुद ब खुद। अब मैं कमर का जो नाप लिया था उसकी कटिंग करूँगी। तो ये देखिए कितना खुला सा एक लहंगा हमारे पास तैयार हो गया है। ये काफ़ी घेर आया है इसका इस तरह कटिंग करने से, ये देखें। अब इसके ऊपर जब फ्रिल लगेगी तो ये बहुत ज़्यादा घेर लगेगा, नीचे से बहुत खुला लगेगा। तो अब मैं यहाँ पे जो मैंने फ्रिल लगानी है उसकी मैं पट्टियाँ काट लूँगी। ये मैंने 4 इंच पे काटी है, 5 पे भी काट सकते हैं। जितना आपको चौड़ा फ्रिल चाहिए ये आप अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद से काट सकते हैं। तो ये मैं बच्चे का बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पे 4-4 इंच की पट्टियाँ ली हैं। 4 इंच चौड़ाई में पट्टियाँ ली हैं। लंबाई तो जितनी भी हो आप पूरी की पूरी ही ले लें। तो यहाँ पे मैंने अभी सिर्फ 6 पट्टियाँ काटी हैं यहाँ से। तो ये कम भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं। ये तो जब हम लगाएंगे तभी हमें पता चलेगा। हो सकता है और लेनी पड़े और हो सकता है इसी में पूरी हो जाए। तो देखते हैं कितनी लगती हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ से 6 पट्टियाँ काट रही हूँ। तो इस तरह ये चौड़ाई में 4 इंच है और लंबाई में बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम एक और कपड़ा लेंगे, इसको ऊपर से 12 रख के तो ये भी लहंगे की तरह ही काट लेंगे इसको भी। तो ये लहंगे के नीचे लगाएंगे हम लाइनिंग के तौर पे। इस तरह लाइनिंग के काम आएगा ये वाला कपड़ा, ऊपर से बराबर है ये। तो ये हमारा लहंगा हो गया तैयार। तो चलते हैं मशीन की तरफ। अब हम फ्रिल तैयार करेंगे। तो इसको हाथ से चुनट देते हुए हम पूरा तैयार कर लेंगे। ये बारीक बारीक चुनट आपने देते जाना है। तो ये फ्रिल हमारी इस तरह से तैयार हो जाएंगी। सारी तैयार कर लेनी है आपने एक ही दफ़ा में। बस बारीक बारीक चुनट देते जाएं। तो ये बहुत ही आसान सा इजी सा लहंगा है, यानी कि लहंगा नुमा फ़्रॉक है। ये फ़्रॉक भी लगेगा और लहंगा भी लगेगा। तो ये बच्चों को पहना हुआ बहुत ही प्यारा लगता है ये आप किसी भी फंक्शन पे पहन सकते हैं, बच्चों को पहना सकते हैं। ये शादी वगैरह के तकरीब में बहुत ही प्यारा लगता है ये लहंगा। तो इस तरह जी ये मेरी एक फ्रिल तैयार हो गई है और मैं इसी तरह सारी तैयार कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने जी सारी फ्रिलें कर ली हैं तैयार। अब इसको अटैच करेंगे हम लहंगे के साथ। तो ये लहंगे को नीचे से तकरीबन 3-4 इंच छोड़ते हुए ये फ्रिल में लगाऊंगी। बिल्कुल नीचे से शुरू नहीं करनी। अगर हम इस तरह से थोड़ा ऊपर करके लगाते हैं तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। नीचे से लगाएंगे तो इतना खुला खुला नहीं लगेगा। अगर मैं इसको इस तरह से छोड़ के लगाऊंगी तो ये बहुत प्यारा लगेगा। आप भी ट्राई करके देखना ये। तो इसको मैं तकरीबन 4 इंच या 3 इंच छोड़ते हुए ये देखें इस तरह जब ये फ्रिल इसके ऊपर आएगी तो ये और ज़्यादा हैवी लगेगा और अच्छा लगेगा। तो ये चाहे तो आप निशान लगा के भी कर सकते हैं काम। मैं तो यहाँ पे वैसे ही अंदाज़े से कर रही हूँ। या आप थोड़ी थोड़ी देर बाद वो इंची टेप से नाप करते रहें कि आप ठीक लगा रहे हैं या नहीं। और अगर आपको इस तरह मुश्किल लगता है तो आप पहले पूरे पे निशान लगा लें चौक के साथ और फिर इस पे
उसी निशान पे रखते हुए ये फ्रिल लगा ले। तो ये एक फ्रिल मैंने लगा ली है यहाँ पे, ये देखें। अब जो फालतू कपड़ा है आगे से उसको मैंने 1/2 इंच छोड़ते हुए कटिंग किया है। ये जब मैं सिलाई करूँगी तो आपको बताऊँगी कि ये मैंने 1/2 इंच क्यों छोड़ा था, यानी 1/2 इंच पीछे ही सिलाई को ख़त्म कर देना है आपने, एंड तक नहीं लेके जाना। तो जब मैं साइड की सिलाई लगाऊंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि 1/2 इंच मैंने यहाँ पे क्यों छोड़ा था। तो अब मैं लगा रही हूँ दूसरी फ्रिल, तो उसको भी मैंने उतना ही तकरीबन छोड़ते हुए ऊपर एक फ्रिल लगाई है। तो ये आप वही बात है कि निशान लगा के लगा लें या बस फिर मैं तो अंदाज़े से ही लगा रही हूँ। तो अगर आप इस तरह अंदाज़े से लगा सकती हैं तो अंदाज़े से ही काम कर लें, वरना आप निशान लगा लें, इंची टेप से निशान लगाते हुए ये सारा तैयार कर लें। तो यहाँ पे मेरी दूसरी फ्रिल भी लगने वाली है जी। तो ये फ्रिल आप ज़्यादा भी लगा सकती हैं, 4-5, जितना भी ये लहंगे की लंबाई ज़्यादा हो तो ज़्यादा कर लें, लेकिन 3 से कम नहीं लगाएं, फिर अच्छा नहीं लगेगा। 3 तो लाजमी ही लगानी होंगी। तो यहाँ पे मेरी तीसरी फ्रिल भी लग रही है जी। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये, और किस कदर खुला बना है नीचे से। तो इस तरह बनाने से ये बहुत ही प्यारा लगता है। तो अब मैं लाइनिंग को जोड़ूंगी जी लहंगे के साथ। यहाँ पे लाइनिंग जो है वो छोटी रखी है मैंने, और जो ऊपर नेट का कपड़ा है वो ज़्यादा है, तो इसलिए मैं इसको चुन्नट देती जाऊंगी। तो आप पहले दरमियान में पिन लगा लें, जितनी चुन्नट आए एक साइड पे उसे देते हुए आएँ। तो यहाँ पे मेरी 3 चुन्नट एक साइड पे आई हैं और 3 एक साइड पे आई हैं। तो ये मैंने पहले दरमियान में लगा ली थी एक पिन। तो आप भी ऐसे ही करें, पिन लगाएं, फिर जितनी चुन्नट दोनों साइड पे आई वो डाल दें। तो यहाँ पे मेरी 3-3 चुन्नट आई हैं दोनों साइड पे। तो ये कमर का जो है हिस्सा वो मैं तैयार कर रही हूँ। अगर आपको सही से नज़र नहीं आ रहा तो ये लहंगे का ऊपर वाला हिस्सा है, जहाँ पे मैं बेल्ट लगाऊंगी, तो ये वो वाला हिस्सा मैं तैयार कर रही हूँ। तो अब मैं इस पे बेल्ट लगाऊंगी, और बेल्ट के लिए मैं कपड़ा लूँगी। तो निशान लगा लूँगी मैं उस पर कि मुझे कितना तैयार चाहिए, मैं उस पर निशान लगाऊंगी। फिर बेल्ट के लिए कपड़ा लूँगी, उतना ही कपड़ा लूँगी जितना कि इसके ऊपर आ जाए। कोई चुन्नट नहीं डालनी उसमें, कोई कुछ भी नहीं डालना। तो अब मैं ये साइड की सिलाइयाँ लगा रही हूँ लाइनिंग पे। यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा ऊपर से छोड़ देना है, जहाँ पे मैं वो अटैच करूँगी, या तो मैं लगाऊँगी यहाँ पे ज़िप, या फिर कुछ और बनाते हैं। तो देखते हैं क्या बनाते हैं। तो ऐसे ही मैं अब साइड की सिलाई लगा लूँगी लहंगे की भी। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि वो 1/2 इंच जो मैंने कपड़ा छोड़ा था जो फ्रिल लगाते हुए, तो वो क्यों छोड़ा था। तो वो मैंने इसलिए छोड़ा था, ये देखें आप, ये सिलाई आपने फ्रिल पे अभी नहीं लगानी, दोनों फ्रिलों को अंदर की साइड करते हुए तो सिर्फ हमने लहंगे पे ये सिलाई लगानी है। अगर हम इस तरह फ्रिल के साथ ही सिलाई लगाएं तो ये बहुत बुरी फिर बाद में मालूम होती है। आप देखना, ये फ्रिल आप अंदर करते जाएं और ये सिलाई लगाते जाएं। जो 1/2 इंच मैंने छोड़ी थी, ये देखें, तीनों फ्रिलों को ऐसे अंदर करें और सिलाई लगाएं। तो ये इस तरह सिलाई लगाने से जो फ्रिल है वो अंदर नहीं आती, तो बिल्कुल गोल घेर आता है, वरना वो फ्रिल अंदर चली जाती है साइड से, तो फिर बहुत बुरी लगती है। अब जो फ्रिल मैंने छोड़ी थी उन दोनों को पकड़ के हम दरमियान से सिलाई लगा देंगे। तो ये पता नहीं चलेगा कि हमारा जोड़ फ्रिल पे कहाँ पे लगा है, कहाँ पे नहीं। तो ये तरीका आप करके देखें, बहुत ही प्यारा लगता है ये इस तरह फ्रिल लगाना। फ़्रॉकों पे भी आप इसी तरह लगा सकते हैं। ये देखिए, अब ऊपर से मैं थोड़ी सी सिलाई जो नहीं लगी थी वो लगाऊंगी, और ये देखें, ये बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि हमने कहाँ पे जोड़ लगाया है। और अगर हम इसको अंदर दे देते, साइड वाली सिलाई के अंदर दे देते, तो फिर ये बहुत ही बुरी मालूम होती। तो आप जब भी फ़्रॉक सिएं तो फ्रिल इस तरह से अटैच करें, और जो थोड़ी सी सिलाई रह जाती है फिर वो बाद में इस तरह लगा लें आप। तो अब कोई भी नहीं पहचान सकता कि हमारी फ्रिल पे जोड़ कहाँ पे आया है।
ये तीनों को मैंने इस तरह अटैच कर लिया है यहाँ पे। तीनों के ऊपर ही थोड़ा थोड़ा फिर बच जाएगा सिलाई का जो, तो वो हम इस तरह से बाद में लगा लेंगे। तो ये साइड की सिलाई के साथ जो है आपको समझ आ गई होगी कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो अब हम बनाएंगे बेल्ट। तो बेल्ट के लिए मैं फ्रिल कहने लगी थी। तो ये बेल्ट के लिए मैंने कपड़ा लिया है और जितना वो है ऊपर का मार्जिन उसके साथ साथ रखती हुई जाऊंगी मैं। और जितना ऊपर आएगा तो इंची टेप से नापने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आप कमर से इसी तरह नाप करें और जितना चाहिए हो आप वहाँ से कट कर लें कपड़ा। तो अब मुझे इसके ऊपर लगानी है लेस। तो लेस मुझे लगानी है डबल, तो इसलिए मैं ऐसे पकड़ के इसको निशान लगाऊंगी। नीचे से मैंने 1/2 इंच छोड़ा है सिलाई के लिए, और इस तरह पकड़ के फिर मैं दोनों को एक और निशान लगा लूँगी साथ ही, और एक 1/2 इंच पे और निशान लगाऊंगी। तो इससे मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे बेल्ट के लिए कितना कपड़ा लेना है। तो ये 2.5 इंच आया है, तो मैं यहीं से 2.5 इंच पकड़ के इसको डबल करते हुए इसकी सारी कटिंग कर लूँगी 2.5 इंच के हिसाब से ही। तो अब मैं इसको अटैच करूँगी लहंगे के साथ। तो ये उल्टी साइड पे मैंने रखा है लहंगे की उल्टी साइड है, तो इसको हम ऊपर की सीधी साइड पे फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए सारा मैंने लगा लिया है। अब इसको ऊपर की साइड रखते हुए 1/2 इंच अंदर देते हुए एक बेल्ट की तरह मैं इसको तैयार कर लूँगी। ये पूरी सिलाई आपने लगानी है, इस तरह पकड़ के ही लगानी है, क्योंकि ये कपड़ा ऐसा है कि फिर ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा जी। तो इसको आपने इस तरह से पकड़ते हुए पीछे से थोड़ा सा खींचते हुए ही सिलाई लगानी है, क्योंकि ये सिलक है तो सिलक जो है वो इधर उधर हो जाती है। तो अब यहाँ पे मैं लगाऊंगी जी ज़िप। तो ज़िप के लिए मैं इसको कपड़े को फोल्ड करूँगी दोनों को पकड़ते हुए, लाइनिंग को भी और नेट को भी। तो इसको मैंने एक फोल्ड ही दिया है, डबल नहीं किया, क्योंकि इसके ऊपर ज़िप आ जानी है और इसने छुप जाना है। तो अब इसके ऊपर मैं ज़िप लगाऊंगी। ज़िप अंदर रखते हुए मैं किनारे किनारे पे सिलाई लगाऊंगी। और जो वो है लेस है वो मैं बाद में अटैच करूंगी। आप इसी तरह दूसरी साइड ले जाएं और इधर भी ज़िप अटैच कर लें। इस तरह से साथ साथ रखते हुए करें, थोड़ा थोड़ा पकड़ के करें तो ज़िप अच्छी आती है। और नहीं तो यहाँ पे आप पिन लगा लें, पिन लगाने से सही हो जाता है काम, आसानी होती है पिन लगाने से और निशान लगा के काम करने से। तो जी अब मैं यहाँ पे अटैच करूँगी लेस। तो ये डबल लेस लगेगी यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से बहुत प्यारी लगेगी ये। तो ये एक लेस मेरी होने वाली है मुकम्मल। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अब मैं इन पे डबल सिलाई लगा के इसको सही से सेट कर लूँगी। तो ये देखिए जी हमारी बेल्ट भी तैयार हो गई है, ज़िप भी लग गई है। तो ये देखें कि ये कितना प्यारा तैयार हुआ है। ये हमारा फ़्रॉक भी आप कह सकते हैं, लहंगा भी कह सकते हैं। ये देखिए कुर्ती जो है, अगर आप इसको कुर्ती के ऊपर चढ़ाएंगे तो ये फ़्रॉक लगेगा, और अगर आप इसको अलग से थोड़ा सा पहनेंगे नीचे करके तो फिर ये लहंगा लगेगा। तो ये डबल काम हो गया इसके साथ।